अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, इसमें हम क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली की बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात है कि प्लास्टिड्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। वो प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स में इनकी बात नहीं करनी है। कहाँ पर मौजूद होते हैं, प्लांट्स में। इसको याद रखने का एक तरीका है कि इसके पी जो है, पी से प्लांट बनता है, तो आप यहाँ से प्लास्टिड को पी से याद रख सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और तो और ये मेनली क्या है, मेनली ये स्टोरेज बॉडीज़ हैं। ठीक है, मेनली क्या है, ये स्टोरेज बॉडीज़ हैं। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज बॉडीज़ हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, और हमारे पास कितनी तरह के जो हैं प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। कितनी तरह के होते हैं प्लास्टिड्स, हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। और हमारे पास ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब 3 तरह के जो हमारे पास प्लास्टिड होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्लोरो, एक हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड में जो हमारे पास है वो है, हमारे पास थर्ड वाला कौन सा है, लीकोप्लास्ट। अब हमारे पास इसको देखें कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है हमारे पास क्या चीज़ स्टोर होती है। उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर स्टोर होता है क्लोरोफिल स्टोर होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ये स्टोर होते हैं। और तो और जो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है क्रोमो। इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है। जो क्रोमो लफ्ज़ निकला है ये निकला है कलर से। ठीक है, ये कलरफुल होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन शेप का होता है इसके अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा मोस्टली ये प्लांट के कौन से हिस्से में पाया जाता है, लीव्स के अंदर मौजूद होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास कलरफुल होते हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर हो जाए, किसी और चीज़ का, तो उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये स्टोर क्या चीज़ करते हैं हमारे पास, ये स्टोर करते हैं फैट्स को। ठीक है, फैट्स भी कहते हैं और लिपिड्स भी, सोल्यूबल फैट्स को स्टोर करता है। इस बात को याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास जो लीको है, लीको लफ्ज़ आपने लीकोसाइट्स लफ्ज़ पढ़ा हुआ होगा, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये जो लीको होते हैं ये लफ्ज़ जो है ये इसका मतलब होता है विदाउट कलर, यानी जिसका कोई, इनका मतलब कोई कलर नहीं होता है। इस बात को आपने याद रखना है। विदाउट कलर लीकोप्लास्ट, जहाँ पर भी ये लीको का लफ्ज़ लगा हुआ होगा किसी भी जगह पर, ठीक है, उसको आपने याद रखना, उस चीज़ का कोई भी कलर नहीं होगा। वो चाहे वाइट ब्लड सेल हो या फिर
ल्यूकोप्लास्ट हो। ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होता है प्रोटीनोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, एलियोप्लास्ट। तीसरा होता है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये किस चीज़ को स्टोर करता है? स्टोर प्रोटीन्स, ठीक है। जो हमारे पास एलियोप्लास्ट होता है ये हमारे पास स्टोर करता है लिपिड्स, या फिर हम फैट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला है अमाइलोप्लास्ट, ये किस चीज़ को स्टोर करता है? ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। फिर से एक दफ़ा सुन लें कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, प्रोटियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट जो होता है प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है, प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर प्रोटीन्स करता है। एलियोप्लास्ट जो होता है स्टोर लिपिड्स करता है। और अमाइलोप्लास्ट जो होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह याद रखना है। और इनके मतलब प्लास्टिड के मतलब एक और मेन बात ये क्या है कि ये चेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। यानी जो क्लोरो फॉर एग्जांपल क्रोमो कर लो, क्रोमो जो है हमारे पास क्रोमो प्लास्ट जो है वो चेंज हो सकता है किस में? लीको में। और ल्यूकोप्लास्ट इसमें चेंज होता है। तो कोई भी जो है ये प्लास्टिड जो होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं? चेंजेबल हैं। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। क्या होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स की, ये मेन बात आपने याद रखनी है कि क्या होते हैं प्लास्टिड एक दूसरे में चेंजेबल होते हैं, ठीक है। एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होती हैं। सब जैसे कि पहले मैं आपको बता दिया कि प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि तो यही बात कि ये भी फिर क्या होंगे? ये भी डबल मेम्ब्रेन ही होंगे, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास है सेल, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होते हैं? लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है वहीं पर लीव्स के अंदर होती है। और लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक सेल, ये क्या है? हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब देखें इस सेल के अंदर यहाँ पर ये देखिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप देखें इसके अंदर क्या होता है कि इसके ये जो कुछ एरिया होते हैं, ठीक है, इस जो ये वाला एरिया है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। इसको आपने याद रखना है डार्क से, यानी इस एरिया में आपने इस तरह इमेजिन करना है कि यहाँ पर जैसे अंधेरा होता है ना, इस तरह इस एरिया में अंधेरा होता है। तो इसलिए इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है डार्क से। वो मैं बताऊँगी आपने क्यों याद रखना है, आपको फिर पता चल जाएगा, ठीक है। आगे इसके अंदर जैसे कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, इसके अंदर इस तरह कुछ सिक्के की शक्ल के इस तरह एक दूसरे के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? थायालिक्वाइड। इस एक को हम क्या कहेंगे? थायालिक्वाइड, ठीक है।
इस बात को आपने याद रखना है। थायलीक्वाइड हम इसको कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है, ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक नहीं पड़ा हुआ था, बहुत सारे इधर पड़े हुए होते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो इस पूरे एक सेट को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहेंगे इसको हम, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनम। देन ये इधर एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए होते हैं और इसको क्या हम कहते हैं, इंटर ग्रेनम। इसके बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। आई समझ? आगे आप देखें कि जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिल के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज कैसे बनती है, इसके इस एरिया में यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल पड़ा हुआ होता है। क्या पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये देखें, ये क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट पड़ा हुआ होता है। जब सनलाइट जो है, ठीक है, सनलाइट इसके ऊपर यानी इनके ऊपर पड़ती है तो ये क्या यहाँ पर होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन के नतीजे में ATP और NADPH बनता है। वो यहाँ पर ये जो ATP बनी है ये इसके अंदर इस्तेमाल हो जाती है। इस्तेमाल होकर ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन वो होता है जो लाइट की यानी ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी के में बन रहा है, इसलिए ये लाइट रिएक्शन होता है। इस वाले हिस्से को हम यहाँ पर जो चलता है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। जो जैसे कि मैंने इधर आपको बताया था, ये डार्क क्यों याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वो जो है लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही। देखें, ये जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में ATP बनी है वो इस्तेमाल होती है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में वो क्या होती है, इस्तेमाल होती है। जब वो देखें, अब अगर लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा तो फिर डार्क रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन जो होता है इनडायरेक्टली लाइट को यूज़ कर रहा होता है, यानी उसके लाइट के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ATP NADPH, तो उनको वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रह गया, उसको देख। यह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा क्या था, थायलीक्वाइड्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट हुए हैं इंटरग्रेना से। ये हमारे पास है क्या है, थायलीक्वाइड्स हमारे पास हैं। और ये जो है हमारे पास इसको इंटरग्रेना कहते हैं, इंटरग्रेना। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रेनम है। और इसके अंदर भी यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, इस तरह के राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और इसमें सर्कुलर DNA मौजूद होता है। ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ऑर्गेनेली है। जो इसमें राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 7ts राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम होता है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, DNA है, लेकिन सर्कुलर DNA है। यहाँ से RNA बनता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन्स भी बनती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।